हरित प्रणाम। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के ऊपर बात आपसे करने जा रहा हूं। अभी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में नरमे की फसल में जो गुलाबी सुंडी की समस्या है उसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता है। इस चिंता के साथ साथ में बहुत तरह की अफवाहें भी है। जैसे एक ये अफवाह आम है कि हिंदुस्तान में बोलगार्ड 1 बीज का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अमेरिका में बोलगार्ड 6 आ गया, इस कारण वहाँ गुलाबी सुंडी की समस्या नहीं है। जबकि इसकी जो सच्चाई है वो ये है कि अभी तक बोलगार्ड 1, 2 और 3 तीन ही फेज इस सीड के मार्केट में आए हैं। इसके अलावा आगे इसकी कोई किस्म नहीं है और हिंदुस्तान में बोलगार्ड 1, 2 और 3 तीनों है, उनका कल्टीवेशन किया हुआ है। बोलगार्ड सीड क्या है और किस तरह से गुलाबी सुंडी की ये रोकथाम में सक्षम है या सक्षम नहीं है, इसको लेकर के और मैं बात करने जा रहा हूं, ताकि इसके सारे जो पक्ष हैं वो हमारे सामने स्पष्ट हो सकें। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं बीटी। बीटी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बेसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो मिट्टी में पाया जाता है और इसको अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने मिट्टी में से निकाल करके और कॉटन के सीड में डाला। इससे ये लाभ हुआ कि जो कॉटन का सीड है उसके अंदर 2 तरह की सुंडी के प्रकोप से बचने की क्षमता विकसित हो गई। वो 2 सुंडी है, एक का तो नाम है हेलिकोवेरपा अर्मीजेरा जिसको अपन अमेरिकन सुंडी बोलते हैं, और दूसरी है प्रोक्टिनोफोरा गोसिपेला जिसको अपन गुलाबी सुंडी कहते हैं। तो ये जब इस प्रोटीन को खाती है बीटी के सीड को, तो इसका जो प्रोटीन है वो उनको बीमार कर देता है और मर जाती है, इस कारण आगे प्रजनन नहीं होता। लेकिन इन दोनों सुंडियों की जो भोजन की आदत है उसमें फ़र्क है। जो अमेरिकन सुंडी है ये पॉलीफेगस है, यानी ये 1 से अधिक फसलों को खाती है। जैसे अरहर इसका होस्ट प्लांट है, इसके अलावा लोबिया है, मक्का है, जवार है, इन सबको ये खाती है। इस कारण इसमें बीटी के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित नहीं हुई। लेकिन जो गुलाबी सुंडी है वो मोनोफेगस है, यानी ये मुख्यतया कपास को ही खाती है। इस कारण इसने अपने अंदर बीटी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का नुकसान ये हुआ कि इसने बीमार होना बंद हो गया इसका और प्रजनन इसका शुरू हो गया। पहली बार 2009 में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो गुजरात के अमरेली और आसपास के जिलों में सामने आया था। तब 2010 में मॉन्सेंटो ने ये कहा था कि जो बोलगार्ड 1 सीड है उसमें गुलाबी सुंडी के प्रकोप की समस्या है, इसलिए आप बोलगार्ड 2 का इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान में बोलगार्ड 1 को अनुमति मिली थी 2002 में और 2005-06 में बोलगार्ड 2 को अनुमति मिल गई। बोलगार्ड 1 का मतलब है कि उसमें बीटी का 1 जीन होता है, क्राई 1AC, और बोलगार्ड 2 का मतलब इसमें बीटी के 2 जीन, क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये इसमें जीन होते हैं। लेकिन 2015-16 में गुजरात और इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र वगैरह इनमें फिर से गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखा गया। 2018-19 में पंजाब में देखा गया और इस बार भयंकर प्रकोप है अपने गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। इस प्रकोप में एक और गौर करने वाली बात है वो ये कि 2009 में जब प्रकोप पहली बार गुजरात में गुलाबी सुंडी का हुआ, तब ये गुलाबी सुंडी पड़ी थी जब फसल 115-20 दिन की थी, यानी पहली चुगाई के बाद या पहली चुगाई के दौरान। लेकिन 2016-17 तक आते आते इसने अपना जीवन चक्र बदला और 65-70 दिन की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखा जाने लगा। अब की बार जो गुलाबी सुंडी है ये 45-50 दिन की फसल में पड़ गई। इस कारण इसको एक बहुत लंबा 3 प्रजनन काल मिल गए। तो इस कारण ये बहुत बड़ी तादाद में फैल गई और अभी टिंडों के अंदर भी ये है, तो रुई भी खा रही है और जो रुई बची हुई है, टिंडे फट रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के पूरा इसने खराबा कर दिया है। अब क्या इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसके ऊपर थोड़ी सी अपन बात करेंगे। बोलगार्ड का मतलब ये होता है कि बॉल वॉर्म से ये बना है। बोल का मतलब सुंडी और गार्ड का मतलब बचाने वाला। तो पहला जो आया सीड बोलगार्ड 1 उसमें 1 जीन था, बोलगार्ड 2 में 2 जीन थे। उसके बाद में 2015-16 में बोलगार्ड 3 आ गया। जो बोलगार्ड 3 आया उसके अंदर जो मैंने बताया क्राई 1AC, क्राई 2AB, इसके अलावा विप 3A एक जीन और आ गया। कंपनी ने ये कहा कि ये राउंड अप रेडी फ्लेक्स है। राउंड अप जो कचरानाशी दवा होती है, उन्होंने ये कहा कि आप इस नरमे के ऊपर कचरानाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, फसल खराब नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन सुंडी है उससे भी सुरक्षा है, ये मजबूत हुई है। लेकिन उसमें मैं पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में जब 15-16 में इन्होंने अप्लाई किया स्वीकृति के लिए, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि ये गुलाबी सुंडी है उससे सुरक्षा के लिए भी प्रभावी है। हालांकि 2002-03 में जब इसको हिंदुस्तान में शुरू किया गया था तब ये कहा गया था कि ये अमेरिकन और गुलाबी सुंडी दोनों के खिलाफ प्रभावी है, और ये प्रभावी था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया गुलाबी सुंडी ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और उस क्षमता के तोड़ के रूप में इसमें नया कोई सुधार है ऐसी बात ना तो बोलगार्ड 2 में अलग से कोई कही गई और बोलगार्ड 3 में भी इसके बारे में कोई अलग से बात नहीं की गई है। 2018-19 में मॉन्सेंटो ने हिंदुस्तान में अप्लाई किया बोलगार्ड 3 की स्वीकृति के लिए, जो कि भारत सरकार ने दी नहीं। उसके बाद में बायर कंपनी ने मॉन्सेंटो को खरीद लिया और अभी नवंबर 2022 में बायर कंपनी ने फिर आवेदन किया है बोलगार्ड 2 राउंड अप रेडी फ्लेक्स की स्वीकृति के लिए।
ये मतलब कि बोलगार्ड 2 है, उसके अंदर कचरानाशी दवा का भी आप प्रयोग करोगे तो फसल खराब नहीं होगी। उसमें ये चीज़ ऐड उन्होंने की है। उसको अभी स्वीकृति नहीं मिली है, बोलगार्ड जो 2 RRF है उसको। और अब कुल मिलाकर के समझने की बात यह है कि बीटी के जो 3 बीज मौजूद है, उन तीनों बीजों में कंपनी अलग से ये बात नहीं कह रही है कि उनमें गुलाबी सुंडी जो अभी पड़ी हुई है उसकी रोकथाम के लिए उनमें कोई इस तरह का प्रभावी कोई बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। तो समझने की बात यह है कि पहला तो बोलगार्ड 3 के अलावा कोई बोलगार्ड का बीज मार्केट में नहीं है, 4, 5, 6 नहीं है, 3 के बाद में विकसित ही नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, 2009 में पहली बार जब गुलाबी सुंडी का प्रकोप की बात मोनसेंटो ने कही तब उसने कहा था बोलगार्ड 1 के बाद में। 15-16 में बोलगार्ड 2 के अंदर प्रकोप आ गया, वो कंटिन्यू अभी चल रहा है। अब बोलगार्ड 3 का जो ऑस्ट्रेलिया में 15-16 में पेटेंट स्वीकृति ली कंपनी ने, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इसमें आप कचरे की स्प्रे कर सकते हैं और अमेरिकन सुंडी के खिलाफ ये और प्रभावी है। ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में छपी हुई है, उसमें कहीं भी गुलाबी सुंडी का अलग से जिक्र नहीं है। इन सब में ये समझ में आता है कि गुलाबी सुंडी से वर्तमान में जो बीटी कॉटन का सीड उपलब्ध है वो गुलाबी सुंडी की रोकथाम करने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो बोलगार्ड सीड है ये सिर्फ सुंडी से रोकथाम करता है, यानी दूसरा रस चूसने वाले दूसरे कीट है उनसे रोकथाम नहीं करता। और ये हम सब ने देखा है कि नरमा जब चुन करके हम घर पे चुग करके लाते हैं तो उसके बाद उसमें छोटे छोटे खूब कीड़े होते हैं काले रंग के, वो इसीलिए कि वो कीड़े उनसे बीटी कॉटन है वो सुरक्षा नहीं करता, उनको सकिंग कीट बोलते हैं, रस चूसने वाला कीड़ा। अगली जो बात है इसके संबंध में वो ये कि क्या ये स्प्रे से इसका रोकथाम संभव है, तो इसका जवाब भी है कि स्प्रे से गुलाबी सुंडी नहीं मर रही है। पिछले साल एक प्रयोग भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय उसके मातहत एक एजेंसी ने किया, उसने क्या किया कि जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं जिसमें हार्मोन ऐसे स्रावित होते हैं कि जो ये सुंडी जब मैच्योर होती है तो ये पतंगा बन जाती है जिसको अपन फिड़कला बोलते हैं। तब ये मेटिंग करने के लिए जब टकराता है तो मादा जो हार्मोन जो छोड़ती है सेम उस खुशबू का हार्मोन कैप्सूल के फॉर्म में लगा दिया जाता है, वो उसके टकराता है और थैले में गिर जाता है, इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। तो उसके जरिए ये पाया गया पिछले साल एक स्टडी में कि 25% फसल है उसकी पैदावार में वृद्धि हुई है, क्योंकि 7 से 10 दिन का इसका जो चक्र होता है प्रजनन का वो इससे बाधित हो जाता है। तो ये एक जरिया है। इसके लिए 2 तरह के फेरोमोन ट्रैप मार्केट में उपलब्ध है, एक तो पीबी नोट और दूसरा स्प्लेट। तो एक तो ये जरिया है, दूसरा जरिया ये है कि हम कई साल तक बीटी कॉटन है उसका कल्टीवेशन ही नहीं करें जब तक कि कोई दूसरा इसका बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के जरिए नया बीटी सीड ऐसा नहीं आ जाए जिसमें ये बात साफ साफ रूप से कही गई हो कि ये गुलाबी सुंडी से रोकथाम में सक्षम है। वरना ये एक बड़ी चुनौती है इस पूरे इलाके के लिए, जिसके आर्थिक और पर्यावरणीय बहुत तरह के इसके जो नुकसान है वो भी हैं। तो एक तो कोई अलग से बीज बोलगार्ड 3 के अलावा नहीं है। भारत में बोलगार्ड 3 है, उसको गैरकानूनी रूप से ऑनलाइन परचेज करके कुछ लोगों ने बोया है, ऐसी खबरें आ रही है, वो गलत है, कृपया ऐसा न करें। और वो गुलाबी सुंडी से रोकथाम में सक्षम है, इसका कोई भी किसी तरह का प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात यह कि हम खेत में कुछ इंटरवेंशन करें, जैसे हम साथ में बाजरा बो सकते हैं तो पक्षी आकर्षित हो सकते हैं, वो कुछ लटों को कम करेंगे, खेत के चारों तरफ खेजड़ी और दूसरे पेड़ अधिकाधिक संख्या में लगाएं जो भूमि की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएं और साथ में पक्षियों का आश्रय स्थल बने। तो इन इंटरवेंशन के जरिए भी हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीटी कॉटन में जो गुलाबी सुंडी की समस्या इसको लेकर के और जो शंकाएं हैं उनका मैं समाधान कर पाया हूं। अगर ये वीडियो अच्छा